बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जानी रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने डिस्कस करना है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा मेडिसिन या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को एक साथ इस्तेमाल करते हैं या एक साथ मिक्स करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो बिल्कुल एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हो। एंटागोनिस्ट का मतलब है कि वो बिल्कुल उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ रखते हों। तो जब हम ऐसे सब्सटेंसेस को एक साथ मिक्स करते हैं या ऐसी दो या दो से ज़्यादा मेडिसिन को एक साथ मिक्स करते हैं जो एक दूसरे की बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, तो उसके नतीजे में एक अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट बनता है और वो जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारी सेहत के लिए हार्मफुल होता है। तीन तरह की होती हैं इनकम्पैटिबिलिटीज़: थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ और फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल कि हम वही बात कि जब कोई ऐसी ड्रग्स दो या दो से ज़्यादा या मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ टोटली एक दूसरे से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, तो उसके नतीजे में जो इनकम्पैटिबिलिटी आती है उसे हम कहते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है गैर मुताबिकत, यानी वो दोनों ड्रग्स एक दूसरे के साथ मुताबिकत नहीं रख रही, वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट शो कर रही हैं। तो इस तरह की इनकम्पैटिबिलिटीज़ को कहते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़। थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ की फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो जैसे हम दो ड्रग्स ले रहे हैं, दो मेडिसिन एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मेडिसिन जो है वो सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है और दूसरी मेडिसिन जो है वो सिस्टम को इनहिबिट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो ये दोनों ड्रग्स क्या कर रही है, एक दूसरे की बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टी शो कर रही हैं। तो इस तरह की अगर दो ड्रग्स को हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट शो करती हैं, तो ऐसी इनकम्पैटिबिलिटीज़ को कहते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़। थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ की कुछ टाइप होती हैं: ओवरडोज, रॉन्ग डोजेज फॉर्म, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग साइनर्जी, ड्रग एंटागोनिज्म। ओवरडोज, डोज का मतलब होता है मिकदार, किसी मेडिसिन की, किसी ड्रग की मिकदार। तो अगर आप नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा किसी ड्रग को या किसी सब्सटेंस को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसे कहते हैं ओवरडोज। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने एक मेडिसिन है, एक टैबलेट है, प्रिस्क्राइब की है कि आपने 50 mg लेनी है, लेकिन आपने 50 mg की बजाय वो 100 mg ले ली या 150 mg ले ली, तो वो क्या हो जाएगी, आपने ज़्यादा डोज इस्तेमाल कर ली है। तो इस तरह की थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कहलाती है ओवरडोज। रॉन्ग डोजेज फॉर्म से मुराद है कि जो प्रिस्क्रिप्शन, जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, जिस फॉर्म में उसने वो प्रिस्क्राइब की है, उसके अलावा अगर आपने किसी और फॉर्म में उसको ले लिया है तो वो होती है रॉन्ग डोजेज फॉर्म। फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन है, डॉक्टर ने वो कहा है कि ये आपने टैबलेट की फॉर्म में लेनी है, लेकिन आपने वो इंजेक्शन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन के जरिए कर ली है, तो ये होती है रॉन्ग डोजेज फॉर्म। क्योंकि जो इंजेक्शन होते हैं उनकी और जो टैबलेट होती है उसकी मिकदार थोड़ी कम ज़्यादा होती है। जो हम टैबलेट, फॉर एग्जांपल हम टैबलेट ले रहे हैं तो टैबलेट की एमजी, टैबलेट की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर हम उसी फार्मूला को हम इंजेक्शन की फॉर्म में लगा रहे हैं, इंट्रावेनस की फॉर्म में लगा रहे हैं, तो उसकी मिकदार जो है वो कम होनी चाहिए। तो अगर हम कोई मेडिसिन डॉक्टर ने जिस फॉर्म में प्रिस्क्राइब की है, जिस डोजेज फॉर्म में प्रिस्क्राइब की है, उसकी जगह किसी और डोजेज फॉर्म के तौर पे ले लें तो इसे कहते हैं रॉन्ग डोजेज फॉर्म। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है एक ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन जिसमें हम मेडिसिन या प्रोसीजर वगैरह को परफॉर्म नहीं करते। ये एक ऐसी वजह होती है कॉन्ट्राइंडिकेशन जो हमें मेडिकल, जो ये बताती है कि पेशेंट को आपने ये मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देना। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के कोई मेडिसिन है वो बच्चों के लिए नहीं है, तो वो बच्चों में आपने इस्तेमाल नहीं करनी। या अगर सर्जरी के लिए आप जा रहे हैं तो किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तो उस केस में वो सर्जरी वगैरह परफॉर्म नहीं की जाती। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन कहते हैं ऐसी सिचुएशन में जब हम कोई मेडिकेशन, कोई मेडिसिन, कोई प्रोसीजर अप्लाई नहीं करते क्योंकि वो पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। ड्रग्स एनर्जी की बात करें तो ड्रग्स एनर्जी का मतलब है कि हम दो ऐसी ड्रग्स एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, जो दो ऐसी ड्रग्स मेडिसिन एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, जो दोनों आपस में मिलके उस इफेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। जैसे वो जो दोनों मेडिसिन हैं उनका अपना अपना एक थेराप्यूटिक इफेक्ट है, तो जब हम उनको दोनों को एक साथ ले लेंगे तो उनका इफेक्ट एक साथ मिलके जो नॉर्मल इफेक्ट है उससे ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर देती हैं। जैसे हम अगर कोई मेडिसिन खा रहे हैं, हमारी मेडिसिन के अंदर कोई स्लीपिंग पिल है, कोई नींद की गोली है, तो उस केस में अगर हम दो ऐसी मेडिसिन खा लेते हैं जो दोनों नींद के लिए इस्तेमाल होती हैं, सुकून देने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो जहाँ हमने एक मेडिसिन खाई थी उसने हमें 5 घंटे की नींद देनी थी, अगर हमने वो दोनों मेडिसिन खा ली तो उसने क्या कर दिया, हमें ज़्यादा अरसे के लिए सुकून दिया, हमें ज़्यादा अरसे के लिए क्या आएगी, हमें नींद आएगी। तो ड्रग्स एनर्जी में क्या होता है कि दो ऐसी मेडिसिन जब हम एक साथ ले लेते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के असर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं।
ड्रग एंटागोनिज्म का मतलब होता है, एंटागोनिज्म पहले भी हमने बात की कि ऑपोजिट इफेक्ट, कि इसमें हम तो ऐसी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं जो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट इफेक्ट शो करती हैं। तो उसमें से क्या होगा कि एक ड्रग या तो दूसरी के इफेक्ट को ब्लॉक कर देगी, या उसके इफेक्ट को क्या कर देगी, खत्म कर देगी, या उसकी जगह कोई और इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगी। तो ड्रग एंटागोनिज्म का ये मतलब होता है कि जब हम दो मेडिसिन एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसके नतीजे में एक ड्रग दूसरी ड्रग के इफेक्ट को या तो कम्प्लीटली ब्लॉक कर देती है या उसके इफेक्ट को रिवर्स कर देती है। तो ये टाइप्स थी थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज की। एग्जाम्पल अगर देखें तो फॉर एग्जाम्पल हमें डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, कोडेन फोस्फेट 0.6 ग्राम आपने लेनी है। तो यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन से देखते हुए हमें पता चलता है कि ये एक थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी है, क्योंकि इस केस में डॉक्टर ने कोडेन फोस्फेट की जो मिकदार है, जो डोज है, वो ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर दिया, ओवरडोज हो गई है। यानी उन्होंने मिलीग्राम की बजाय क्या कर दिया है, ग्राम ले लिया है। तो इस वजह से ये किसकी एग्जाम्पल होगी, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी की एग्जाम्पल होगी। दूसरी एग्जाम्पल देखें तो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 250 mg, ये टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड एंटीबायोटिक्स होती हैं, और साथ में उन्होंने लिख दिया है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कि आपने हर 6 घंटे बाद इसे दूध के साथ इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन को देखते हुए हमें पता चल जाता है कि ये एक थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है। थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कैसी होती है कि फॉर एग्जांपल कि जो टेट्रासाइक्लिन है, अगर हम वो दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो टेट्रासाइक्लिन के अंदर जो कैल्शियम मौजूद होती है, दूध उसको इनएक्टिवेट कर देता है। यानी कभी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल दूध के साथ नहीं किया जाता। तो ये एक इनकम्पैटिबिलिटी है, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी है, जिसमें उसने कहा है कि एंटीबायोटिक को आप दूध के साथ लो। दूध क्या कर रहा है, उसके अंदर मौजूद कैल्शियम को इनएक्टिव कर रहा है, सॉरी, दूध के अंदर मौजूद कैल्शियम जो है वो टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिवेट कर रहा है। तो जो दूध के अंदर मौजूद कैल्शियम है, जब वो टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिव कर देगा तो वो अपना इफेक्ट शो नहीं करवा सकेगी, ठीक है। तो इस किस्म की इनकम्पैटिबिलिटी भी क्या होगी, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी होगी, जिसमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि आपने एंटीबायोटिक मिल्क के साथ लेनी है। तो जाहिर सी बात है वो एंटीबायोटिक का इफेक्ट जो है वो कैल्शियम, दूध में मौजूद कैल्शियम क्या होगा, जायल कर देगा। नेक्स्ट आती है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी नाम से जाहिर है केमिकल, यानी इसमें जब हम दो इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करते हैं तो उसके नतीजे में वो इंग्रेडिएंट्स आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं और एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। वो प्रोडक्ट हमारे इस्तेमाल का नहीं होता, वो हमारे लिए अनडिजायरेबल होते हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो जब हम दो केमिकल या दो इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो उनके दरमियान में केमिकल रिएक्शन होता है, और वो केमिकल रिएक्शन एक नए सब्सटेंस को बना देता है। दो तरह की केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज होती हैं, टॉलरेटेड एंड एडजस्टेड। टॉलरेटेड का मतलब नाम से जाहिर है बर्दाश्त करना, यानी इस केस में क्या होगा कि अगर हम दो सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हैं तो वो क्या होंगे, एक केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन टॉलरेटेड का मतलब है कि इस किस्म की इनकम्पेटिबिलिटी को बर्दाश्त किया जा सकता है, इसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो इस केस में क्या करते हैं हम क्या करते हैं, या तो उस मिक्सचर के अंदर हम पानी डाल के या कोई और सॉल्वेंट डाल के उसको डाइल्यूट कर देते हैं, उसको पतला कर देते हैं, ताकि उसके अंदर वो जो केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद हैं वो आपस में रिएक्शन ना कर सके, उनका रिएक्शन स्टॉप हो जाए। या हम उसे डाइल्यूट कर देते हैं, या हम उसका ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज कर देते हैं। यानी पहले हम जिस तरीके से, जैसे हमने एक केमिकल डाला, दूसरा केमिकल डाला, उसके बाद उसको मिक्स किया, फिर हम उसका ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज कर देंगे। यानी हम इंग्रेडिएंट जिस तरतीब से हमने डाले थे हम उनकी तरतीब क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो वो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि जब हम दो केमिकल्स को आपस में मिक्स करते हैं या दो केमिकल्स को, दो सब्सटेंसेस को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसके नतीजे में एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। तो इस किस्म की इनकम्पैटिबिलिटी का जो हल है, या उसको हम ख़त्म पानी डाल के या डाइल्यूट करके नहीं कर सकते, बल्कि इसमें क्या होता है कि जो हमने सॉल्ट इस्तेमाल किए हैं, जो हमने केमिकल इस्तेमाल किए हैं, हमें उस केमिकल को चेंज करना पड़ता है। किसी एक या दोनों केमिकल्स को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे इन्होंने एग्जांपल दी है कैफेन सिट्रेट और सोडियम सैलिकेट की। तो इन्होंने कहा है कि जब इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है तो ये आपस में रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। इस वजह से इस जो मिक्सचर है इसमें कैफेन सिट्रेट की जगह कैफीन का इस्तेमाल किया जाए तो एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी को ठीक किया जा सकता है। अच्छा, इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेडिसिन है या कह लें केमिकल्स हैं जिसमें हम बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं किसी चीज़ का। तो क्विनिन सल्फेट 2 ग्राम ले ली है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है 2 मिलीलीटर, सोडियम एसिटेट लिया है 4 ग्राम, और पानी लिया है 120 मिलीलीटर। और हमें कहा गया है कि इसका हमने बनाना है भाई सस्पेंशन।
जब हम इसमें सस्पेंशन बनाते हैं तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख के हमें पता चलता है कि ये केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। अब कैसे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है कि अगर हम क्विनिन सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हुए डिसॉल्व करते हैं, उसके बाद उसमें सोडियम एसीटेट डाल के उसको मिक्स करके सस्पेंशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसके नतीजे में जो क्विनिन सल्फेट है वो सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्ट करके तो क्विनिन एसीटेट बना देगा, और क्विनिन एसीटेट के वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, दानेदार मादे बन जाएंगे। इस वजह से ये एक केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, जिसमें हमने जो सब्सटेंसेस इस्तेमाल किए हैं वो आपस में रिएक्ट करके उन्होंने एक नया सब्सटेंस बना दिया, क्विनिन एसीटेट। तो इस वजह से अब इस इनकम्पैटिबिलिटी को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ये एक एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी, एडजस्टेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। तो अगर हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल ना करें, सल्फ्यूरिक एसिड को निकाल दें, सल्फ्यूरिक एसिड को निकाल के डायरेक्ट क्विनिन सल्फेट को अगर हम सोडियम एसीटेट के अंदर मिक्स करके हम उसको सस्पेंशन बनाए, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्विनिन सल्फेट का सस्पेंशन बन जाता होता है। तो हमने क्या किया, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को रिप्लेस कर दिया, निकाल दिया, तो हमारे पास हमने क्या किया, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी से छुटकारा हासिल कर लिया। तीसरी जो टाइप है इनकम्पैटिबिलिटी की वो होती है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हैं तो उसके नतीजे में उसमें फिजिकल चेंज आते हैं, यानी तबई तब्दीलियां आती हैं, उसमें ज़ाहिरी तब्दीलियां आती हैं, और वो प्रोडक्ट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल इसकी जो टाइप्स हैं हम बात करें, फिजिकल तब्दीलियों से मुराद क्या है, फिजिकल चेंजेस से मुराद क्या है, उसका कलर चेंज हो गया, या उसमें प्रेसिपिटेट्स बन गए, या उसका टेक्सचर चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आती है। इसकी एग्जांपल अगर ले लें, इमिजिबिलिटी। इमिजिबिलिटी का मतलब है कि जब हम दो लिक्विड्स को आपस में हल करते हैं तो वो दोनों लिक्विड्स आपस में हल नहीं होते। जैसे अगर मैं पानी के अंदर ऑयल को मिक्स कर दूं, तो पानी को ऑयल में मिक्स करने पे मैं उसको जितना मर्जी हल कर लूँ, जितना मर्जी मर्जी शेक कर लूँ, पानी हमेशा नीचे रह जाता है और ऑयल ऊपर आ जाता है। इसको कहते हैं इमिसिबिलिटी। तो इमिसिबिलिटी के केस में क्या होता है कि अगर हम दो ऐसे सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करें, वो आपस में दो लिक्विड्स को मिक्स करें, वो आपस में हल ना हो, तो वो एक फिजिकली हमें जाहिरी तौर पे बाकायदा फर्क नजर आ रहा होता है कि दो लेयर्स बन गई हैं, वो आपस में मिक्स नहीं हुए, तो इस किस्म की फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है इमिसिबिलिटी। इनसॉल्युबिलिटी का मतलब है कि जब हम वाटर में, लिक्विड में किसी सॉलिड को हल करते हैं तो वो उसमें हल नहीं होता, तो हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा होता है कि उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो ये होती है इनसॉल्युबिलिटी। प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन का मतलब है कि जब हम दो चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं तो उसके नतीजे में प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, दानेदार मादे बन जाते हैं, तो ये भी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है। और लिक्विफेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल, कि या हमारे पास जो सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में था और वो क्या होता जा रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट होता जा रहा है, माया बनता जा रहा है। तो ये भी होती है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें सब्सटेंसेस को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो उनकी तबई खसूसियात में, उनकी तबई हालत में तब्दीलियां आती हैं। इस किस्म की इनकम्पैटिबिलिटी को कहते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। इसकी अगर एग्जांपल देखें तो उन्होंने कहा है ऑलिव ऑयल, वाटर जो है 15 ml, उसमें ऑलिव ऑयल जो है वो, सॉरी, ऑलिव ऑलिव ऑयल है, उसके अंदर पानी हम डालें 15 ml और ऑलिव ऑयल डालें अगर 60 ml, और उसका इमल्जन बनाए, तो हमें पता है कि ऑलिव ऑयल है, ठीक है, और ऑयल जो है वो पानी में हल नहीं हो सकता। तो जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के नतीजे में ये एक इमिजिबल बन जाएंगे। इमिजिबल यानी आपस में हल नहीं होंगे, ऑयल की, ऑलिव ऑयल की लेयर ऊपर बन जाएगी और वाटर की लेयर नीचे बन जाएगी। तो इन दोनों को आपस में मिक्स करने के लिए इस प्रॉब्लम, ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी थी। तो इस फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इमिजिबल लिक्विड को मिजिबल लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी इसमें दोनों सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो जाएं, ऑयल और वाटर आपस में मिक्स हो जाएं, तो हम क्या करते हैं, इसमें इमल्सीफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो इमल्सीफाइंग एजेंट क्या करता है, इन दोनों इमिजिबल लिक्विड को आपस में मिक्स कर देता है और उन्हें एक मिजिबल लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी।